अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ। तो अल्लाह पाक आपको नेक औलाद अता फ़रमाए और आप लोगों की मंजिलें आसान फरमाए। तो जी आमीन सुमा आमीन। आज का हमारा टॉपिक ये है, हमारी बहनें चाहती हैं कि मेंसेस आने से पहले ही उनको पता चल जाए कि वो इस बार हामला हो रही हैं या नहीं, कंसीव कर पा रही हैं या नहीं। तो उसके लिए जो फर्स्ट अलामत ये है कि सबसे पहले तो औरत की मेंसेस आने से हफ्ता पहले ही की अलामत जो है वो औरत को छातियों में दर्द फील होता है, गिल्टियाँ फील होती हैं, भारी भारी फील होती हैं, हाथ लगाने में दर्द फील होता है। इसके अलावा थकावट महसूस हो सकती है आप लोगों को, जो वही घरेलू काम काज करते हुए पहले आपको थकावट नहीं होती थी, अब आपको थोड़ा सा काम करने में थकावट फील होगी। आपकी सांस फूलेगी या कि एम्ब्रियो जो जगह बनाता है, जैसे आप कंसीव कर लेती हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनकी ज़्यादती की वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द फील होता है। ये वो दर्द है जो मेंसेस होने वाला दर्द है, और ये इस बार मेंसेस होने वाले दर्द से थोड़ा सा बढ़ के दर्द होता है। इसके अलावा डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज या आपको ब्लड डिस्चार्ज होता है, सिर्फ एक क्लॉट की नमा, एक गोल धब्बा की नमा, सिर्फ और सिर्फ, जिसको आप मेंसेस समझ बैठते हैं या आने थे, रुक गए, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो एक धब्बा लग के हटता है वो कंसीव्ड होने की पक्की अलामत होती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी अलामतें सारी औरतों में हों, लेकिन बहुत सारी औरतों में कुछ अलामतें होती हैं, बहुत सारी औरतों में कुछ अलामतें होती हैं। तो हर औरत का अपना हिसाब होता है कंसीव करने का, हमल ग्रोथ करने का, हर और डिलीवरी तक, हमल से लेके एंड तक हर औरत का अलग अलग हिसाब होता है। किसी को कुछ, किसी का कुछ, बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। तकरीबन 80% औरतों को तो वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है ना शुरू के दिनों में, और 20% औरतें जो हैं उनको कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन उनको थकावट, सांस का फूलना, बार बार पेशाब आना, ये भी इससे माहवारी की डेट से पहले की अलामत है कि आपका ये वॉमिटिंग और ये मॉर्निंग सिकनेस वगैरह ये माहवारी की डेट से बाद में शुरू होता है। बाज़ औक़ात हो भी जाता है, लेकिन 80% औरतों को बाद में शुरू होता है और 20% औरतों को माहवारी से पहले शुरू नहीं होता। और पहले उनको ये होता है कि पेशाब का बार बार आना, एम्ब्रियो जगह बनाता है, यूट्रस का जो वज़न है वो मसाने के ऊपर आता है और फिर उस वजह से बार बार आपका पेशाब होता है। तो इसके अलावा खुद को इरिटेट हो जाती है औरत, एक ही पल में खुश और दूसरे पल में ज़रा दुखी फील होती है, बंदा एक औरत सैड सैड सी रहना शुरू हो जाती है। तो ये सारी अलामतें अगर आप में पाई जा रही हैं तो मुबारक हो और आप हामला हैं। अगर इसके अलावा आप टेस्ट के ज़रिए फ़ील करवाना चाहती हैं तो टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो है वो नहीं, आपने इस बार टेस्ट जो मेंसेस के दूसरे या तीसरे दिन आप करवा सकती हैं। 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर पता चल जाता है, तीसरे दिन करवा सकती हैं। वो ये है कि बीटा HCG टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड से वो टेस्ट होता है, उससे कन्फर्म हो जाता है कि आप एक दिन की भी हामला हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। और यूरिन टेस्ट जो है ये वाला हम माहवारी के बाद 1 हफ्ते के बाद करके क्लियर कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और यहाँ पे थोड़ा एक बात मैं बताती चलूँ, स्ट्रिप का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ये जो स्ट्रिप मिलती है यूरिन टेस्ट वाली, ये इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम निकली हुई हैं। 10 रुपए की भी मिलती है, 20 की भी मिलती है, 40 की भी मिलती है, 100 की भी मिलती है। तो आप लोगों ने अच्छे वाली स्ट्रिप लेनी है, वो उसमें भी 1 या 2 दिन का जो हमल है वो क्लियर होके सामने आ जाता है। तो ये जो हल्की वाली स्ट्रिप हैं ये भी अच्छी हैं ये, लेकिन 1 हफ्ते के बाद, माहवारी का 1 हफ्ता गुजरने के बाद उस स्ट्रिप से आप क्लियर हो पाते। अगर माहवारी का 1 हफ्ता नहीं गुजरा, अभी माहवारी को 1-2 दिन ऊपर हुए हैं, तो 2 दिन का अपने पीरियड के हिसाब से, अगर आपका पीरियड वाला साइकिल ही आपका 32 डेज़ का है तो फिर आप उसको 33-34 डेज़ पे जाके करेंगे ना, तो माहवारी के दिन से ऊपर जाके उस हिसाब से आप टेस्ट करेंगे। तो अगर ये सारी अलामतें आप में हैं तो आप खुशकिस्मत, और आपको अल्लाह नेक साले औलाद फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच।